सैलरी बढ़ते ही आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। आप इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके ढूंढते हैं। हो सकता है कि आप अपना खुद का घर लेना चाहते हो। अगर ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है तो आपके दिल में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि होम लोन क्या है, इसे कैसे लेना चाहिए, इसे लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे सवाल आना लाजमी है। इसलिए मैं ऋतु शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ होम लोन से जुड़े सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका zbiz.com में। अब जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमें होम लोन लेना चाहिए। तो ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपके पर्पस पर। आप किस पर्पस से होम लोन ले रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप इसके पहले किराए के मकान में रहते थे, ये आपका पहला घर है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बिल्कुल आप होम लोन लेकर के अपने घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा अच्छा तरीका ये भी है कि आपको इस समय पर PMAY जैसी योजनाएं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें आपको होम लोन में दी जाने वाली EMIs पर सब्सिडी मिल जाती है। तो इससे आपको ओवरऑल जो आपका लोन का अमाउंट है उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, जिसका फ़ायदा आप अभी उठा सकते हैं। जो PMAY योजना है ये कोरोना के कारण जो है थोड़ी दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है, और अभी ये फिलहाल मार्च 2022 तक और है। तो अगर आप इस साल लोन लेने की सोच रहे हैं, होम लोन लेने की, तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपको कितना होम लोन लेना चाहिए। बेशक आपके मन में ये सवाल होगा कि आप होम लोन कितना लें जो कि आपकी जेब पर भारी ना पड़े, यानी कि आपको भविष्य में किसी और आपातकालीन स्थिति में किसी तरह की परेशानी ना हो, या फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसका बड़ा सिंपल सा नियम ये है कि आप सिर्फ अपनी सैलरी का 25% ही EMIs भरने में दें। यानी कि अगर आपकी मासिक सैलरी 50,000 रुपये है तो इसका 25% यानी कि 12,000 रुपये ही आप हर महीना EMIs में लगाएं। बाकी जो 5 से 10% का भाग है वो और खर्चों के लिए आपको बना करके चलना चाहिए। इतना स्कोप आपको अपनी सैलरी में रखना चाहिए कि कल को अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर कोई और पढ़ाई का या फीस का खर्चा आता है तो आप वो अपनी सैलरी में से कवर कर पाएँ, आपको होम लोन जेब पर भारी ना पड़े। अब तीसरा सबसे ज़रूरी सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि होम लोन लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहली बात तो जो बहुत सामान्य है कि आपको कम से कम ब्याज दरों वाला लोन लेना चाहिए। दूसरी जो बात है कि आपको फिक्स्ड रेट पर EMIs लेना है या फिर फ्लोटिंग रेट पर EMIs लेना है, इसमें से आप क्या सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको समझना ज़रूरी है दोनों के बीच का अंतर। जो फिक्स्ड रेट होती है उसमें तो आज ही तय कर लिया जाएगा कि आपको कितना प्रतिशत ब्याज अपनी EMIs पर देना होगा, और फिर पूरे टेन्योर में वो उतना ही रहेगा। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट EMI है ये बाजार के उतार और चढ़ाव के बेसिस पर कम और ज़्यादा होता रहेगा। यानी अगर RBI ने कल को बाजार में अपनी दरें कम की हैं तो आपका जो EMI पर ब्याज है वो भी कम हो जाएगा, और अगर बाजार में ये रेट बढ़ते हैं तो आपकी ब्याज की दरें भी बढ़ जाएंगी, यानी कि आपको EMI पर ज़्यादा ब्याज देना होगा। फ्लोटिंग रेट का चुनाव करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपके पास भविष्य में कहीं एकदम से बहुत सारा पैसा आता है, आप सोचते हैं कि अब मैं थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर देना चाहता हूँ अपने होम लोन का, तो इसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देने होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि फ्लोटिंग रेट का चुनाव आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन सब बातों के अलावा आपको जो बैंक से प्रोसेसिंग दरें हैं उन पर बार्गेन करना होगा। यहाँ पर आपको अच्छे से बार्गेन करना है, इस पर आपको खूब सारा फ़ायदा मिल सकता है। अब आपको अच्छे से रिसर्च करके एक और बात पता करना ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी जो हाउसिंग कंपनी है, अगर कल को बाज़ार में ब्याज दरों पर कमी आती है तो वो जो ये रेट है वो अपने कस्टमर्स तक कितनी देर में पास ऑन करती हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोटिंग रेट का सिलेक्शन किया हुआ है तो हम चाहते हैं कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी जो कंपनी है वो आपको फ़ौरन ही ये सुविधा पास ऑन कर दें, यानी कि आज बाज़ार में गिरावट आई और कल उन्होंने आपको ये दरें पास ऑन कर दी, तभी आपको EMIs पर इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब अगली बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाना ज़रूरी है वो है कि आपको अपने लोन का इंश्योरेंस कराना बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल को अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है और अब आप बाकी की किस्तें नहीं चुका पाते, और आपके घर वाले भी अगर वो किस्तें चुकाने की कंडीशन में नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी पुरानी सारी किस्तें जो हैं वो वेस्ट चली जाएंगी। ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए आपको अपने लोन का इंश्योरेंस कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपके लोन चुकाती रहेंगी। अब आखिरी सवाल जो पूछा जाता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं तो मुझे इन पैसों से अपने होम लोन का एडवांस पेमेंट कर देना चाहिए या फिर मुझे इसे कहीं और इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसका जवाब आपकी प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। अगर आपको हर महीने अपनी EMIs देना जो है वो झंझट का काम नहीं लगता तो आप बिल्कुल जो है इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो EMIs हैं, ये होम लोन है, वो ख़त्म हो जाए, तो आप इसका एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी होम लोन से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। उम्मीद है कि होम लोन लेते समय आपको ये सभी बातें काम में ज़रूर आएंगी।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अन्य जानकारी के लिए देखते रहें ZViz.com। नमस्कार।